नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। खबर यूपी के जनपद बलिया से है, जहां बलिया जनपद में मदरसा स्कूल की प्रबंधक को मिला जान से मारने की धमकी। जान माल का बताया जा रहा खतरा। उन्होंने लगाई सीएम से न्याय की गुहार। पूर्व में विपक्षी द्वारा प्रबंधक के ऊपर बच्चों से जबरन फीस वसूली और कई तरह के आरोप लगाए गए थे। शिकायत पर अधिकारियों द्वारा जांच भी किया गया, लेकिन दोनों पक्षों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यह मामला बलिया शहर के सके बहेरी गांव का है। मदरसा स्कूल के प्रबंधक और AIM पार्टी के नेता ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा कि इसी गांव का एक दबंग व्यक्ति है जिसका नाम सरफराज खान और मिंटू खान है, जिसके ऊपर ऐसे कई बड़े बड़े आधिकारिक मुकदमे दर्ज हैं। पीड़ित ने मिंटू खान द्वारा फिरौती मांगने और जान माल का खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं बलिया, जहां से हमारे संवाददाता आनंद मोहन मिश्रा ब्यूरो चीफ बलिया से अधिक जानकारी दे रहे हैं। अभी 3 दिन पहले जी इस मदरसे में जी कुछ अधिकारी लोग आए थे यहाँ पर जांच करने के लिए, जी जो कि इस गांव के जो बच्चे इसमें पढ़ते हैं उन अभिभावकों का कहना है कि यहाँ से जबरन यहाँ से धमकी देकर पैसा मांगा जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जांच अधिकारी आए थे जी, मैंने कोऑपरेट किया। जो डॉक्यूमेंट्स जो बातें उनको पूछनी थी वो पूछ के ले गए। बाकी निर्णय उनका है। मैं दोषी हूँगा अगर मुझे सज़ा मिलेगी, लेकिन इस तरीके से गैंग बना करके आप आके मेरी हत्या कराना चाहते हैं, मेरा यहाँ बलवा कराना चाहते हैं, यहाँ अगजनी कराना चाहते हैं, ये गलत है। मैंने बता तो दिया। अधिकारी आए थे, कोऑपरेट किया हमने। जो उन्होंने जांच आपके ऊपर रिपोर्ट मांगा हमने दे दिया। जांच अधिकारी भी आए, जांच हो गई, जांच कमेटी का जो निर्णय आएगा सर्वमान्य होगा। आगे आप क्या चाहते हैं सरकार से? आगे मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सेफ रहें। मुझसे जो इंस्टॉलमेंट मनी उनका भतीजा मांग रहा है कि दो, नहीं तो तुम्हें जीने नहीं दूंगा। तमाम तरह के फर्जी मुकदमे में तुम्हें फंसाऊंगा। तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चे को मैं उठवा ले जाऊंगा, क्योंकि ससुराल मेला उसके दरवाजे के सामने है। मेरे बच्चे भी 5 या 6 साल के हैं। यानी जो सरकार से अपने जान माल की हिफाजत चाहते हैं। जी, मैं चाहता हूं कि शांति से अपने परिवार के साथ में जीऊं, और ऐसे हिस्ट्री शीटर से, शासन प्रशासन से गुजारिश करूँगा मेरे जीवन को, मेरे विद्यालय को, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को बचाया जाए, और ये स्टॉल मनी की धमकी जो मिल रही है बराबर, उसको बंद कराई जाए। मतलब एक तरह से कहा जाए कि आपके साथ अगर कोई घटना। मोहम्मद समीम खान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बलिया, मऊ, गाजीपुर का प्रभारी और उत्तर प्रदेश कार्य समिति का सदस्य। जैसा कि अभी 3 दिन पहले हमारे जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 51 के प्रत्याशी रेहाना खातून के पति मोहम्मद नसीम खान के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उनकी शैक्षिक संस्था को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र करके उनको जो है झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, ताकि उनकी छवि खराब हो, पार्टी की छवि खराब हो। इसी के उपरेक्ष में जिस व्यक्ति ने इस तरह का लांछन लगाया वो एक शातिर अपराधी है। यही बताना था कि इस व्यक्ति ने पूरे समाज में दहशत का माहौल बना के रखा है, जिसका नाम सरफराज खान उर्फ मिंटू है। उसी का एक भतीजा जो जावेद उर्फ पिंटू, जो पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाए हुए हैं अपने गुंडागर्दी के दम पे। इनका मुख्य पेशा जो अबोध बच्चे हैं उनको अपने गिरोह में शामिल करके चोरी करवाना, छिनैती करवाना, पैसा लेकर बलवा कराना, शरीफ परिवार की जो माँ बहनें हैं उनके साथ जो है झांसे में लेके उनसे जो है पैसा वसूल करना, ये सब उन लोगों का मुख्य व्यवसाय है। और इन सब कृत्यों के बाद उन लोगों पे आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए, जिसमें 5/6/2012 को श्री संतोष चौधरी, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे हनुमानगंज के थे, बहुत सम्मानित परिवार है, हमारे बहेरी के ही उन्होंने मकान बनवा के ही रहते हैं, उनको जो है इन लोगों ने बुरी तरह से मारा पीटा, उन पर हमला किया, सरकारी काम में बाधा डाला, जिसके वजह से 5/6/2012 को 452, 323, 504 और 427 ये IPC की धारा इन दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी घटना 21/8/2012 दिमागी चट्टी पर
ये लोग बलवा बवाल करते थे, जिसके बाबत धारा 143, 341, 332, 336, 353 आईपीसी की धाराएं इन लोगों के ऊपर लगाई गई। तीसरा, एक सम्मानित परिवार, सम्मानित ठेकेदार मोहम्मद साकिब जो उमरगंज के रहने वाले हैं, उनके ऊपर 21/2/2012 को जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 147, 148, 149, 452, 336, 323, 504, 506, 427 आईपीसी की धारा इन लोगों पर लगाई गई। चौथा प्रकरण, दोबारा वही साकिब जो अपने घर से जा रहे थे, यहीं कृष्णा टाकीज पेट्रोल पंप है वहाँ पे, इन लोगों ने घेर कर उन पर फिर हमला किया। तो दोबारा इन पर जो है 307 जो मैंने जान से मारने का प्रयास, 342, 506 आईपीसी की धारा इन लोगों पर लगाई गई। चौथा, मोहम्मद आसिफ पुत्र कमरुद्दीन उमरगंज के निवासी हैं। ये जो मिंटू और पिंटू जो सातिर अपराधी हैं, ये गोल बनाकर, गिरोह बनाकर काम करते हैं। इन लोगों ने फिर एक हमला कराया इन लोगों के ऊपर, जिसमें इन लोगों के ऊपर 323, 307, 308 ये गंभीर धाराएं हैं। 506 आईपीसी की धारा इस पर लगी। छठवां प्रकरण, ये जो उसका भतीजा पिंटू पुत्र नजीउल्लाह जो मिंटू के बड़े भाई हैं, 323, 504, 506 ये बहेरी में इन लोगों ने बलवा बवाल किया था, उस पर इन लोगों की धारा लगी है। सातवां प्रकरण, नजरुन्निसा निवासी उमरगंज जो इन लोगों ने फिर उनके घर पे जाके जो है बलवा बवाल हमला किया है, जिन पे 323, 504, 506, 452 आईपीसी की धारा दर्ज हुई इन लोगों के ऊपर। आठवां प्रकरण जो सबसे गंभीर है, जो किसी भी एक सम्मानित व्यक्ति को समाज में नहीं करना चाहिए, जो ये धारा जो हमारे जानने वाले हैं श्री सत्य प्रकाश मिश्रा जी, उनकी पत्नी को इन लोगों ने उनके घर में घुसकर ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, उन पे हमला किया गया, जिसमें 452 और 354 आईपीसी की धारा दर्ज